श्रीधर कटरा के पास हंसाली गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण थे जो माता के बहुत ही अनन्य भक्त थे। वह छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाता, गंगा जल से उनके चरण धोता, उनकी पूजा कर उनको भोजन कराता और खुद भूखा सो जाता था। श्रीधर बहुत ही गरीब था, लेकिन वह सबका बहुत सम्मान करता था। श्रीधर को एक ही चिंता सताती थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह माता से बस यही मांगता था। वह माता की निस्वार्थ भाव से हर रोज पूजा करता था। एक दिन श्रीधर के मन में सवाल उठा कि मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी है जो माता मेरी सुनती नहीं और ना ही मुझे दर्शन देती है। एक रोज श्रीधर ने ठान लिया कि जब तक माता दर्शन नहीं देगी तब तक भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा। रोज की तरह ही श्रीधर ने कन्या पूजन किया और कन्या के रूप में माँ ने श्रीधर को दर्शन दिए। माता ने कहा कि मेरे नाम का अपनी कुटिया में भंडारा लगवाओ और सबको निमंत्रण दे आओ, और जो भी आपको रास्ते में मिले उन सबको निमंत्रण दे आना। माता की बात सुनकर श्रीधर मन ही मन में सोचते हैं कि इतनी सी कुटिया में पूरा गांव कैसे आएगा, और मैं खुद ही निर्धन हूँ तो मैं पूरे गांव को भोजन कैसे खिलाऊंगा। यही सोचकर श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं। श्रीधर मन में ही कहते हैं कि माता रानी आप मेरी लाज रखना, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन परीक्षा है। श्रीधर पूरे गांव में न्योता दे आते हैं और रास्ते में भैरवनाथ का डेरा पड़ता है। फिर वह वहां जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने पूरे गांव के लिए भंडारा रखा है, गांव के साथ साथ मैं आपको भी निमंत्रण देने आया हूँ। भैरवनाथ श्रीधर से कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या हाथ लग गया जो तुमने भंडारा लगवाया है। तुम खुद इतने निर्धन हो कि तुम्हारे खाने के लिए भोजन नहीं है और तुमने पूरे गांव के लिए भंडारा लगवाया है। श्रीधर कन्या के बारे में भैरवनाथ को बताते हैं। सारी बात सुनकर भैरवनाथ बड़ा अचंभित हो जाता है। भैरवनाथ सारी बातें गोरखनाथ को बताते हैं। गोरखनाथ अपने अहंकार में कहते हैं कि देखते हैं ऐसा कौन है जो हमें तृप्त कर पाएगा। गोरखनाथ और भैरवनाथ अपने चेलों के साथ श्रीधर की कुटिया में जाते हैं और 56 भोग देखकर अचंभित हो जाते हैं, और कुटिया में जितने लोग आते हैं कुटिया उतनी ही बड़ी हो जाती है। भैरवनाथ की नज़र उस कन्या पर पड़ती है जो सबको भोजन करवा रही होती है। भैरवनाथ अपने गुरु से कहते हैं कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है और इसकी परीक्षा लेनी जरूरी है। भैरवनाथ उस कन्या के पास जाकर कहते हैं कि यह भोजन हमारे लिए खास नहीं है, हमें पीने को मदिरा और खाने के लिए मांस चाहिए। माता वैष्णो भैरव से कहती है कि क्या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि यह वैष्णो भंडारा है। इतना सुनते ही भैरव उस कन्या का हाथ पकड़ना चाहता है। जैसे ही भैरव ने माता का हाथ पकड़ना चाहा, माता अंतर्ध्यान होकर गर्भजून की गुफा में जाकर बैठ जाती हैं। गर्भजून की गुफा में माता ने करीब 9 महीने तक ध्यान किया और सिद्धियां प्राप्त की। उनके ध्यान को तोड़ते हुए भैरवनाथ अपने तप के घमंड में माता को ललकारता है और कहता है कि कहीं भी छुपके बैठ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। गर्भजून की गुफा के बाहर एक साधु भैरव को समझाते हैं कि यहाँ से वापस लौट जाओ वरना तुम्हारा काल निश्चित है। भैरव उसको भी धुतकार कर गुफा के अंदर चला जाता है। माता को आभास हुआ कि भैरव गुफा के अंदर आ गया है। माता ने अपना त्रिशूल उठाया और गुफा के पिछले हिस्से में जाकर रास्ता बनाया। भैरव परेशान होकर पूरे में माता को ढूंढने लगा और वह कहने लगा कि जब तक मैं उस कन्या का राज नहीं जानूंगा, जब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। माता त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी। जैसे ही भैरवनाथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वह पहरे पर हनुमान जी को पाते हैं। भैरवनाथ ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। यह सब देख माता क्रोध में आकर भैरवनाथ का शीश काट देती हैं। भैरवनाथ का शीश पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माता से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने इतनी गलतियां की हैं कि मेरे तप का भी फल मुझे नहीं मिल पाया। माता भैरव को माफ कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। माता ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि पवित्र गुफा में दर्शन करने के बाद अगर भक्त भैरवनाथ के मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तभी से हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं। वही माता श्रीधर को सपने में आकर वरदान देती हैं कि तुम्हें
4 पुत्रों की प्राप्ति होगी और युगों युगों तक तुम्हारा वंश ही मेरी पूजा करेगा। हमेशा तुम्हारे भंडारे भरे रहेंगे। सपने में माता के ये वचन सुनकर श्रीधर को बहुत ही खुशी हुई। माता के कहे अनुसार श्रीधर की सभी इच्छाएं पूरी हो गई। तब से अब तक श्रीधर के वंशज ही माता वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।